अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इनका नाम अर्शिया कौसर है। ये कांग्रेस नांदेड़ से नगर सेवक हैं। चलिए देखिएगा इन्होंने जो है MIM के बारे में और इम्तियाज जलील साहब के बारे में क्या कुछ कहा है। और क्या यही वजह है कि इम्तियाज जलील साहब नांदेड़ में आ रहे हैं? देखिए, अगर आप आते हैं तो साफ ज़ाहिर होता है कि बीजेपी चुनकर आ जाएगी, क्योंकि जहां नांदेड़ समाज की बात है तो मैं कहती हूँ कि नांदेड़ की समाज जो है MIM का नगर सेवक लाना नहीं चाहती। आमदार खासदार तो दूर की बात है, हाँ खाता जरूर खुला है, मगर 5 साल में यहाँ की समाज ने इनका खाता भी बंद कर दिया है, क्योंकि उस खाते से यहाँ की समाज को फायदा ही नहीं हो रहा था। और जहां तक मैं बात करूंगी कि मुस्लिम समाज आपको किस तर्ज पर वोट करे, आप मुस्लिम के कायद हैं इसलिए, आप हरे झंडे लहराते हैं इसलिए, आप अल्लाहू अकबर कहते हैं क्या इसलिए आपको वोट करे? किस बुनियाद पर आपका साथ देंगे? समाज जानता है कि AIMIM पक्ष ये मफाद परस्त पार्टी है। इतिहास से ही इन्होंने खुद के फायदे के लिए राजनीति की है। 1962 में बैरिस्टर साहब के वालिद साहब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी पाथरघट्टी से जो इलेक्शन लड़े थे, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस की कैबिनेट मिनिस्टर, मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर मासूमा बेगम को गिरा दिए थे। अगर वो आ जाती तो हैदराबाद से एक बुलंद मिनिस्टर रहती। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट रह चुकी वो महिला। इन्होंने 1978 में मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस को गिराए। तो आपने देखा कि मैडम का कहना ऐसा है कि अब नांदेड़ के अंदर MIM को जो है लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे हैं। लोग जो है MIM से तंग आ गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बरहक इसकी सच्चाई क्या है, कि जिस तरह से मैडम बता रहे हैं कि नांदेड़ के अंदर इनका खाता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये आपको वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो नांदेड़ का है। नांदेड़ के देगलूर नाके के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इलेक्शन जीतते ही जश्न मनाया गया, जिसके अंदर हजारों का हुजूम जो है आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहा होगा। ये जो हुजूम है इसके अंदर किसी को पैसे देकर, चाय पिलाकर या फिर तारी बिरयानी खिलाकर लाया गया नहीं है। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन आते ही कांग्रेस की पॉलिसी एक शुरू हो जाती है कि सभा के अंदर उनके लोग तो जाते नहीं है, पसंद नहीं करते, फिर भी ये लोग जो है 500 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये देकर महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर MIM की तरफ से किसी को भी किसी तरीके से पैसा देकर बुलाया गया नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी फिरोज लाला और सैयद मोइन साहब रोड पर निकलते हैं, इनके जलसों में उतनी पब्लिक नहीं होती है जितनी इनके पीछे चलती है। लेकिन इनका बोलना ऐसा है कि नांदेड़ की अवाम जो है इनका खाता बिल्कुल बंद कर दिया। चलिए आगे भी देखते हैं और क्या 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 कहा है। तो दोस्तों मैडम का बोलना ऐसा है कि किस बिना पर MIM पार्टी को जो है वोट करें और ये पार्टी जो है मफाद परस्त है और फला कैंडिडेट को जो है गिराया। तो मैडम को मैं जवाब देना चाहूँगा, मैडम इस बिना पर जो है MIM को वोट करेंगे कि जब भी सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास होता है, काला बिल, काला कानून आता है, तब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी उसका विरोध नहीं करती। उसका खुलकर विरोध जो है MIM पार्टी की तरफ से किया जाता है। इस बिना पर जो है हम उनको वोट करेंगे। तो जब भी पार्लियामेंट के अंदर काला कानून जो है आता है तो उसका विरोध क्या आपके पार्टी के अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, राहुल गांधी करते हैं विरोध? बिल्कुल नहीं करते। खुलकर बोलने वाला तो सिर्फ एक ही शेर है जिसको हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इस बिना पर उसको वोट करेंगे। और वही दूसरी चीज़ क्या बोले थे मैडम, बोल रहे थे कि कैंडिडेट फला कैंडिडेट को गिराया। तो क्या इम्तियाज जलील को गिराने में कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं है? तो क्या आप भी नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई आवाज बन के महाराष्ट्र से जो है पार्लियामेंट के अंदर जाए? इसमें तो आप अपना मफाद देख रहे हो। आपको बस जो है एक कॉर्पोरेटर बना दिया, आप खुश हो गए। लेकिन मैडम मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुसलमानों की ज़हनियत को, अक़लियत को कांग्रेस ने जो है बस कॉर्पोरेटर तक जो है महदूद कर रख दिया, जो आप भी जिसका शिकार हो गए। लेकिन मैडम आपको जो है गफलत से जागना ज़रूरी है, गफलत से जो है बेदार होना ज़रूरी है। ये भी बोला ना कि किस बिना पर वोट करेंगे। तो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले मलऊनों के खिलाफ में सबसे पहली आवाज़ अगर किसी ने लगाई, किसी ने उठाई, तो वो MIM के शेरों ने उठाई, है ना? उठाई ना मैडम? कि आपकी पार्टी के कोई नेताओं ने जो है उसके लिए, जो वो हरामियों के लिए जो है रैली निकाली? नहीं निकाली ना। वो मलूनों के लिए रैली निकाली क्या? नहीं निकाली। एक प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं अर्शिया कौसर मैडम आपको जो है एक चैलेंज के साथ में बात पूछ रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझे कोई एक ऐसा प्रोटेस्ट बता दीजिएगा अपनी पार्टी की ओर से कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले उन मलूनों के लिए निकाला गया या किया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक तारीखी रैली जो है औरंगाबाद से मुंबई तक निकाली गई। तो मैडम इस बिना पर हम लोग जो है MIM को वोट करेंगे। चलिए सुनते हैं और क्या कहा। ये अगर आज UPA का अगर हिस्सा रहते, UPA से अगर जोड़कर रहते, ये अगर सेकुलर माइंड से रहते, इंसानियत और मोहब्बत की अगर तर्ज पर रहते, तो मैं कहती हूँ कि आज बैरिस्टर साहब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जगह रहते, डॉक्टर जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद की जगह रहते और उनका तारीख में नाम इनके साथ लिया जाता था। मगर अफसोस कि इनका नाम तारीख में RSS के साथ लिया जाएगा। देखिएगा मैडम ने कहा कि इनका नाम जो है तारीख के अंदर RSS के साथ लिया जाएगा, जो अभी तारीख के अंदर जो है कांग्रेस का नाम RSS के साथ में लिया जा रहा है ना? फर्क देखिएगा
आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का तारीख के अंदर नाम आरएसएस के साथ लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये रहा है कि कांग्रेस आरएसएस की अम्मा रह चुकी है। हम आपको बता दें, जब 2010 के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे कि तड़ीपार की बात कर रहा हूँ, जिस शख्स को तड़ीपार किया गया, जिस शख्स ने मुसलमानों के जो है खून से अपने हाथों को रंगा, आपकी पार्टी ने उसको जो है समर्थन दिया, उसको जो है आपने जो जेल से रिहा किया, और आज जो है वो लोग आप पर जो है काबिज हो चुके हैं, आपके ऊपर जो है वो लोग मुसल्लत हो चुके हैं, तब आप बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि MIM इसके जिम्मेदार है। ये तो गलत बात है। चलिए और भी सुनते हैं क्या कहा। 2012 से आदिलाबाद में जिस दहली से उन्होंने जहर उगला है इनके भाई ने, आज तक भी वो जहर इस देश के हर एक नागरिक को, हमें भी ठेस पहुंचाता है। एक कहते हैं सारे देश के मुसलमानों को उसका भुगतान करना पड़ता है। नफरत का इंतजार कर दिया है, सारे देश में नफरत का माहौल फैलाए हैं। इनकी वजह से यूपी में जहां बीजेपी की 46 सीटें हुआ करती थी 2012 में, 2017 में 312 हुई है। राजस्थान में 73 से 115 हुई है। महाराष्ट्र में 2009 में 46 सीटें थी बीजेपी की, कितनी हुई है 2014 में 122 हुई है। मध्य प्रदेश में 109 से 163 बीजेपी की सीटें हुई हैं। ये जहां जाते हैं वहां इनकी तो सीट जीरो आती है, मगर हाँ भाजपा की जो सीटें हैं वो कसरत से बढ़ जाती हैं। इत्तेफाक कहते हो, इत्तेफाक एक बार होता है, ये जो हर बार हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है, ये धोखा है, साजिश है, मुस्लिम समाज के उम्मीदों के साथ साजिश है, ये एक खेल है। बीजेपी का साथ ना दें। मैं कहती हूँ कि बैरिस्टर साहब और इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र की मुस्लिम समाज के साथ खेल ना करें, आपको मतदान तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। हाँ, तो आपने सुन लिया ना मैडम ने क्या क्या कहा कि जो है आदिलाबाद में जो है अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के बाद से ये सारे वाकये शुरू हुए। मैं आपको एक बयान सुना रहा हूँ, देखिएगा। रामकृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और महाकाल बन करके अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहाँ बनी है मस्जिद अपना मंदिर वही बनाए, और काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। भारत के उन लोगों को जिनको हिंदू शब्द से एलर्जी है, उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि इस हिंदू के शब्द पे तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी या जापान से आया। माँ की तार तार चूनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। ये भाषण जो है 1992 का है। ये साध्वी जो है 1992 के अंदर जो है ये भाषण देती है, और अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भाषण दिया वो था 2010 के बाद का यहाँ था। तो अब मुझे बताइए, क्या भाषण जो है मुसलमानों के खिलाफ में पहले से नहीं होते थे? क्या नबी की शान में गुस्ताखी पहले नहीं की जाती थी? जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा उसके बाद से जो है सबसे ज्यादा जो है नबी की शान में गुस्ताखी होना शुरू हुई है। ये गलत बात है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैडम ने कहा कि जो है राजस्थान के अंदर जो है इनकी तरफ से सीटें आ गई, जो है महाराष्ट्र के अंदर इनकी तरफ से सीटें आ गई। अब लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा के अंदर तो MIM ने इलेक्शन नहीं लड़ी, वहां पर क्यों जो है बीजेपी की सरकार बन गई? अपनी खामियों को, अपनी नाकामियों को जो है MIM के साथ जोड़ना इनका ऐसे हो गया है, इन जो है कांग्रेस के नेताओं का, जैसे कि एक शौहर और एक बीवी का जिस तरह से रिश्ता होता है, बिल्कुल उसी तरीके से MIM को जो है कांग्रेस के साथ में इस तरह से जोड़ा जा रहा है। हाँ, तो 1970 के वक्त में जो है बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें थी। 2 कितनी सीटें थी? 2 सीटें थी। उसके बाद से जो है बीजेपी आज सत्ता के अंदर है, तो उसका कारण भी MIM। क्या देश भर के अंदर जो है खासदार के लिए MIM जो है अपने जो है उम्मीदवार दे रही है लड़ने के लिए? नहीं ना। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप गुजरात के अंदर गिरते हैं, अगर आप राजस्थान के अंदर गिरते हैं, अगर आप आसाम के अंदर गिरते हैं, आपकी सीटें गिरती है, आपके लोग गिरते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन? MIM होगा? नहीं। धोखा तो हमको कांग्रेस पार्टी ने दिया है जो बाबरी मस्जिद को गिराया। धोखा तो हमको कांग्रेस पार्टी ने दिया है जो अब तक मुसलमानों के अक़लियत से, मुसलमानों की जो है मुस्तकबिल से खेलते हुए आई है। और आज हम आपकी बातों को, हम आपके जो है पोल को जो है ओपनली कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि ये B टीम है, ये C टीम है। अरे अगर ये लोग जो है मफाद परस्त हैं, तो मुझे बताइए, क्या मफाद परस्त इंसान कौम के लिए चिल्ला चिल्ला कर अकेला पार्लियामेंट को हिला सकता है? अरे उस मफाद परस्त के अंदर इतनी भी जुर्रत नहीं होगी कि वो हक को बयान कर सके। मफाद परस्त होता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो हक पे होता है वो तन्हाई अल्लाह के सहारे से किसी से भी लड़ जाता है। चलिए और भी सुनते हैं कि मैडम ने क्या कहा। कि बैरिस्टर साहब और इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र की मुस्लिम समाज के साथ खेल ना करें, आपको मतदान तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, और जिनका होगा वो चंद बेरोजगार नौजवान होंगे जिनकी उम्मीदों के साथ आप खेल रहे हैं। समाज आपके साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं है। देखिएगा मैडम ने क्या कहा कि जो है इम्तियाज जलील साहब को जो है वही बेरोजगार जो है नौजवान वोट करेंगे। तो क्या औरंगाबाद के अंदर जो लाखों की तादाद में लोगों ने जो है इम्तियाज जलील साहब को वोट करा वो भी बेरोजगार है?
हाँ, लेकिन एक बात तो मैं मानता हूँ मैडम के रोजगार देने का काम सबसे अच्छा अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि वो इसलिए कि इलेक्शन आते ही अपनी कुर्सियों पर जो है सभा के अंदर बिठाने के लिए 400 रुपये 500 रुपये जो दे देते, बेचारों को कम से कम रोजगार तो मिल जाता है। लेकिन मैडम मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जो है अपनी जहन को, अपनी जो है अक्ल को जो है खोलिए। आप देखिएगा कि आप क्या कह रही हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और आप जो है कौम को किस तरह से भटका रहे हैं। आप जो है कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं, आप जो है अपने कौम के अंदर लीडर पैदा नहीं करना चाहते। साफ साफ आपकी बातों से लग रहा है। अरे वो कांग्रेस पार्टी जिसने महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम उम्मीदवार एमपी के लिए नहीं दिया, और आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है सेकुलर होकर जो है वोट करें, मुसलमान जो है सेकुलर पार्टी को वोट करें। कि कांग्रेस ये सेकुलर पार्टी है जिसने हमेशा मुसलमानों की तबाही और बर्बादी की जो है सामान को सजाए रखा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। बाबरी मस्जिद हमको अभी भी याद है, 2002 हमको अभी भी याद है ना। तो आप जो है कितना भी चाहे अवाम को भटका ले, भड़का दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। रही बात जो है इम्तियाज जलील साहब की, जो नांदेड़ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, खैर, लेकिन आप जो बातें कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से, लेकिन मेरा जो है इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हक बात है, मैं करूँगा। जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला हरामी है, उसके खिलाफ में जो आवाज़ उठाएगा वो हमारा लीडर होगा। जो मुसलमानों की जो है तरक्की की बात करेगा, मुसलमानों को सही रास्ते पे ले जाने की बात करेगा, वो हमारा लीडर है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करते हैं कि मैडम को मेरी बातें समझ में आई होगी।